Morning students, I am Dr. Lalita Sukija, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। आज हम सेमेस्टर 4 में एनिमल बिहेवियर का पेपर जो है उसमें हम इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। Ethology is the study of animal behavior and it is one of the recent branches of zoology. Zoology की ये स्पेसिफिक ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो एनिमल्स बिहेवियर होते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी एनिमल का हिलना डुलना या फेशियल एक्सप्रेशन आना या उसका बॉडी पोस्चर या उसकी आवाज़ या एनिमल्स में कोई कलर चेंज होता है या उनमें कोई केमिकल्स पाए जाते हैं या केमिकल्स को वो छोड़ते हैं। तो इस तरह से जो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं ये सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एनिमल बिहेवियर को शो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई शिकारी अपने शिकार के पास जाता है तो वो शिकार स्थिर खड़ा रहता है, या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि केमिकल्स का सीक्रेशन करते हैं जिसके कारण मेल और फीमेल एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक तरह से रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कहलाता है। शिकारी के आने के बाद भी शिकार का या उस एनिमल का उसी जगह पर खड़ा रहना या अपनी टेरिटरी को शो करना, ये भी एक तरह का अपने आप में एनिमल के द्वारा अपना बिहेवियर शो किया जाता है। ये जो इथोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से के दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट ये इथोलॉजी वर्ड मिडिल 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, जो कि फ्रांस की एकेडमी ऑफ साइंस में यूज़ किया जाता था। लेकिन बाद में 19th सेंचुरी में ये वर्ड एक्सप्रेस द लाइफ स्टाइल ऑफ द एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाने लगा। लेकिन बाद में 1950 में साइंटिस्ट निको टिनवर्सन के द्वारा सही मायने में इस शब्द का यूज़ किया जाने लगा। अर्ली ईयर्स में जो एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में अगर स्टडी की जाती थी तो उसको एनिमल साइकोलॉजी वर्ड से यूज़ किया जाता था, यानी पहले एनिमल साइकोलॉजी वर्ड यूज़ होता था, लेकिन फिर बाद में एनिमल बिहेवियर वर्ड यूज़ होने लगा और आज प्रेजेंट में हम इसे इथोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं और ये इथोलॉजी वर्ड ही सर्वमान्य है, सब जगह एक्सेप्टेड वर्ड है इथोलॉजी। जिस तरह से हम किसी भी व्यक्ति के चलने से, बोलने से या उसके मुस्कुराने से, उसके शर्माने से या उस व्यक्ति के चेहरे पर जो छोटे छोटे से चेंजेस आते हैं उन चेंजेस के बेस पर हम उसके मूड के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं या हम उसके बारे में जान सकते हैं कि इसकी मनोदशा किस तरह से है। तो उसी तरह से जो एनिमल्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम उन एक्टिविटीज़ का भी अलग अलग मतलब निकालते हैं और उन अलग अलग मतलब निकालने से हम एक तरह से उनके व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एनिमल्स के बिहेवियर को समझने के लिए हमें कई घंटों तक उनके साथ रहना होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ को हमें ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है और उस तरह से हम उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद ही हम उनके व्यवहार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इन एनिमल्स के व्यवहार को समझना इतना ज़रूरी क्यों है, उनका स्टडी करना इतना आवश्यक क्यों है, उनका एनिमल्स के बिहेवियर को जानना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एनिमल्स हमारे आसपास ही रहते हैं और हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है। और इसमें जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और उनसे हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं।
और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो एनिमल्स हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं या ऐसे एनिमल्स जिनका हम पालन करते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, तो उनको अगर उनके व्यवहार को हम अच्छी तरह से जानेंगे तो हम उनका अच्छा सा उपयोग कर सकते हैं। या कुछ एनिमल्स जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, अगर हम उनके व्यवहार के बारे में जान सकेंगे तो हम उनको कंट्रोल कर सकेंगे, ताकि हम उनका नियंत्रण कर सकें, ताकि वो हमें ज़्यादा नुकसान न पहुंचा सकें। और इस तरह से जो एनिमल्स हैं वो इस इकोसिस्टम में रहते हुए एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए इस धरती पर आराम से रह सकते हैं और उनका कंजर्वेशन हो सकता है और उनका मैनेजमेंट हो सकता है। ये जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरह के अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ये व्यवहार या प्रतिक्रियाएं जो होती हैं कई तरह की होती हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। यानी कि जो भी उनकी रिएक्शंस होती हैं, ये बेसिकली जो रिएक्शंस होती हैं वो एनिमल्स अपने फ़ायदे के लिए और अपने अस्तित्व के लिए करते हैं। और ये इसके लिए ये जो अपना रिएक्शन दिखाते हैं ये उनका व्यवहार कहलाता है। और ये जो व्यवहार होता है बेसिकली एनिमल अपने अस्तित्व के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, लड़ने के लिए और पलायन के लिए करते हैं। खतरों से भागना, सीमित जो संसाधन होते हैं उनके पास जो साधन है उनके लिए युद्ध करना या अपने बच्चों की देखभाल करना या उन बच्चों को भोजन देना, या जो उनके सेम जाति के जो एनिमल्स होते हैं उनको वो सहयोग करते हैं और जो ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सभी जो एनिमल्स होते हैं अपनी जाति को बचाने के लिए आवश्यक रूप से एक्टिविटीज़ करते हैं जिसे हम व्यवहार कहते हैं या वो एक व्यवहार का स्वरूप है। ये जो एनिमल्स डिफरेंट तरह के जो व्यवहार करते हैं ये वास्तव में बहुत अलग अलग तरह के होते हैं जो कि बिल्कुल हमें अचंभित कर देते हैं। ये एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। ये एनिमल्स अपना भोजन कैसे ढूंढते हैं, ये इतनी दूर तक कैसे जाते हैं, या ये एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, कुछ फूलों की अपेक्षा दूसरे फूलों पर अधिक क्यों जाती हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ढूंढने के लिए हमें इन एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा उनको ऑब्जर्व करना होता है, उनके बारे में उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देखना पड़ता है, और फिर बहुत सालों के बाद हम किसी एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि ये एनिमल्स में ऐसा बिहेवियर क्यों पाया जाता है। बेसिकली अगर हम देखें तो एनिमल्स में ये जो बिहेवियर है वो क्यों पाया जाता है, ये दो कारणों से पाया जाता है। पहला है अल्टीमेट एंड ये जो जो फर्स्ट है वो है प्रॉक्सिमेट एंड सेकेंड इज अल्टीमेट। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। वाई डज अ डॉग ईट, तो इसके दो आंसर होंगे। फर्स्ट प्रॉक्सिमेट के कारण, बिकॉज इट इज हंग्री इट मस्ट ईट, क्योंकि डॉग भूखा है और उसको खाना खाना चाहिए। सेकेंड इज अल्टीमेट। अल्टीमेट का जो आंसर होगा वो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। उसका कारण ये होगा बिकॉज इट मस्ट नॉट डाई ऑफ हंगर, इट मस्ट सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस एंड लीव इट्स प्रोजेनी फॉर द परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज। यानी कि उसको अपनी प्रोजेनी छोड़ने के लिए सर्वाइव करना है और रिप्रोड्यूस करना है। इट हैज़ नॉट बीन ईजी टू डिफाइन बिहेवियर इन टोटलिटी। Behavior has been defined differently by various workers. अलग अलग साइंटिस्ट ने बिहेवियर को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, क्योंकि व्यवहार को पूरी तरह से परिभाषित करना इतना आसान कार्य नहीं है। First, observable and quantifiable events constitute behavior. It is a directional activity necessary for survival. Second,
The behavior of an animal is defined as the totality of its movements, sound, emission and body posture. Also, the externally noticeable changes such as color change, secretion of odor substances that serve bilateral communication and can therefore release other behavior in the partner. किसी जंतु के व्यवहार को हम उसके हिलने डुलने से, या उसकी जो आवाज़ें निकलती हैं, या जो उसकी बॉडी के पोस्चर्स होते हैं, या उनके जो ध्यान देने योग्य जो उनमें चेंजेस होते हैं, या उनके द्वारा जो बॉडी से जो सीक्रेशन होता है सब्सटेंस का, उनके आधार पर उनको परिभाषित किया जा सकता है. नेक्स्ट इज बिहेवियर इज द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैटर टू सम फॉर्म ऑफ स्टिमुलस. नेक्स्ट, एनिमल जो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो संवेदना लेता है, या उसके अनुसार या वातावरण के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करता है, वो भी एक बिहेवियर है. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ होल एनिमल बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नोन एज इट्स बिहेवियर और एक्टिविटीज ऑफ एन एनिमल्स इफेक्टर ऑर्गन्स इज कॉल्ड बिहेवियर. एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण अगर एनिमल की बॉडी में कोई रिएक्शन होती है या उसमें कोई मूवमेंट होता है तो वो भी बिहेवियर कहलाता है. बिहेवियर इज ऑलवेज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ मैनी बॉडी ऑर्गन्स. ये जो एनिमल जो होता है उसमें उसके सभी अंगों की जो एक कंप्लीट रिएक्शन होती है उसको हम बिहेवियर कहते हैं. व्यवहार में जंतु द्वारा प्रदर्शित सारी जो मूवमेंट्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, या जो पोस्चर्स हैं, ये सभी मिलकर के एनिमल का बिहेवियर कहलाती हैं. यानी कि वो जो भी रिएक्शंस एनिमल्स के द्वारा शो की जाती हैं, वो सब रिएक्शंस या एक्टिविटीज़ एनिमल्स का बिहेवियर ही कहलाती हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के कारण किसी भी एनिमल्स की बॉडी में जो भी हमें चेंजेस, रिएक्शंस कुछ भी दिखाई देता है या वो शो करता है, उसके अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा, उसके ऑर्गन्स के द्वारा किसी भी तरह का उसकी बॉडी में मूवमेंट या उसके फेशियल एक्सप्रेशन या उसकी आवाज़ें या जो उसके केमिकल सीक्रेशन होता है, किसी भी तरह की जो भी एक्टिविटी दिखाई देती है, वो उस इन्वायरमेंट के प्रति अपना रिस्पॉन्स देता है या उसको जो स्टिमुलेशन मिलता है उसकी रिएक्शन दिखाता है. वो सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ उस एनिमल्स का या जो एनिमल्स होते हैं वो उन एनिमल्स का बिहेवियर कहलाते हैं. इस तरह से आज हमने डिफरेंट डेफिनेशंस के बेस पर हमने एनिमल के बिहेवियर को समझने का प्रयास किया और ये जाना कि एनिमल्स के बिहेवियर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं. ओके, थैंक्स क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम ब्रांचेस ऑफ एथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक्स क्लास.